क्वेश्चन मेरा दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। तो हमें इस क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स बताने हैं और अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10A बोल रहा है कि हमारा लेस देन 1 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें ट्रू और फॉल्स के रूप में बताना है। तो 10A का हम क्या कर लेते हैं, 10A हमारा दिया गया है, इसके रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो हम बता देते हैं क्या होते हैं, पी बी टी अपॉन एच एच बी, ये होते हैं, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है। तो 10A लिखेंगे तो हमारा क्या लिखेंगे, 10A इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम ये क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने लिख दिया, 10A का रेशियो लिख दिया। अगर हम ट्राइंगल इसका प्लॉट कर लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, तो ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, ये वाली साइड को हम क्या कर लेते हैं, 12 मान लेते हैं, और इस साइड को क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमने एक एंगल 90 डिग्री मान लिया, इसको A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, ठीक है। तो 10A बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन B। तो 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 हमने ले रखी है और बेस की वैल्यू 5 ले रखी है। तो 5 से अगर 12 डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, एक्स्ट्रा बचा 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 20, 5 4 जा 20, तो ये 2.4 निकल के आएगा ग्रेटर देन 1। ये हमारा 1 से बड़ा निकल के आया। जो 10A की भी वैल्यू डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, एंगल पर डिपेंड करेगी, मतलब A पर डिपेंड करेगी। ये जो मेरा A है, ये वाला A हमने इस A एंगल के लिए निकाला है। अगर हम क्या करें, एंगल बदल लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, एंगल बदलेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर B को B रहने दिया, यहां पर हमने इस एंगल को A लिख लिया, ये हमारा A हो गया, ये C हो गया। अब इस A के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना, ये हमारा 5 था, 5 ही लिख दिया, 5 लिख दिया, और ये 12 का 12 ही लिख दिया। तो 10A बराबर क्या लिखेंगे, 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 हो जाएगी, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब 5 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये लमसम हमारा निकल के आएगा लेस देन 1 वैल्यू निकल के आएगी। अब हम आपको डिवाइड करके नहीं दिखा रहे, तो अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन 1 वैल्यू निकल के आएगी, मतलब कम निकल के आएगी। तो हमारा एक, जब हमने एंगल A को बदला तो हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, एंगल A को हमने चेंज किया, लेस देन 1 आ रहा है। तो और बोल क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो लेस देन ऑलवेज तो 1 नहीं होगी, कुछ हमारे एंगल्स के लिए ग्रेटर देन 1 होगी, कुछ एंगल्स के लिए 1 होगी, बल्कि कुछ एंगल्स के लिए एग्जैक्ट 1 भी वैल्यू आएगी। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। यही मेरा आंसर होगा, यही हमें जस्टिफाई करना था। सेकंड आ जाते हैं। सेकंड मेरा क्वेश्चन दे रखा है, सेक A इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। एंगल A के लिए क्या हमारा 12 अपॉन 5 होगा। तो सेक A का भी हम रेशियो ले लेते हैं। सेक A क्या होता है, कॉस का इनवर्स होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो ये साइन होता है, ये कॉज। तो कॉज का बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं। तो सेक को क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। तो सेक A इक्वल टू 12 अपॉन 5 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ट्राइंगल हम प्लॉट कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कहां, अगर कंपेयर करें तो हाइपोटेनियस कितना निकल के आया, 12, बेस कितना निकल के आया, 5। तो हाइपोटेनियस ये हो गया 12 और बेस कितना होगा, 5। तो हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर साइड। तो हमारा जो ये हाइपोटेनियस होता है ऑलवेज जो है ग्रेटर होगा, किससे ऑलवेज ग्रेटर होगा, बेस से भी ग्रेटर होगा। अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें तो हमेशा हाइपोटेनियस से ही कम ही निकल के आएगी। अगर आपको डाउट है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोबारा से आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। जैसा कि हम ट्रायंगल में देख रहे हैं, हाइपोटेनियस हमारा बेस से भी बड़ा है और परपेंडिकुलर निकालेंगे इससे भी बड़ा आएगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। तो हमने जस्टिफाई भी कर दिया, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल A। तो cos A हमारा क्या होता है,
क्या एब्रिविएशन होता है कोसेकेंट का? तो देख लेते हैं, कॉज ए क्या होता है? एब्रिविएशन होता है कोसाइन ए का, कोसाइन ए का होता है, ना कि कोसेकेंट ए का होता है। जबकि कोसेकेंट किसका होता है? कॉसेक ए इज इक्वल टू कोसेकेंट ए का होता है। कॉसेक होता है कोसेकेंट ए का, कॉज होता है कोसाइन का, जबकि इन्होंने बोला था कॉज ए किसका होगा? कोसेकेंट का होगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है, तो ये हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट बोल रहे हैं कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कॉट ए प्रोडक्ट ऑफ ए होता है? कॉट एंड ए का। तो कॉट ए हमारा क्या है? प्रोडक्ट कभी भी नहीं होता है। कॉट ए इज अ सिंगल टर्म, ये क्या है? अपने आप में सिंगल टर्म है। क्या है? सिंगल टर्म है। और ये ए जो होता है वो एंगल होता है, ना कि ये मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो इसको हम देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रायंगल बना लेते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना लिया। वहीं लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ये हमने लिख लिया। अगर हम साइन की रेशियो की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेंगे, तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर यहां पर लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। और क्या होता है? फॉर्मूला लिखेंगे, रेशियोज का लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज होता है ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड द वैल्यू ऑफ बेस। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है? 3 है, जबकि परपेंडिकुलर कितना है? 4 है। तो 4 हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, किससे? हाइपोटेन्यूज से। जबकि क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज is always greater than the value of base and perpendicular बेस और परपेंडिकुलर से ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों ये फॉल्स हो? क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू परपेंडिकुलर से कम आ रही है। जो साइड आ रही है हाइपोटेन्यूज की 3 कम है परपेंडिकुलर से। तो ये मेरे जो है क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर कंप्लीट होता है।